हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो डाउटनेट की इस रिवाइज इंडिया की सीरीज में आप सभी का एक बारी फिर से स्वागत है। बचा पार्टी, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं। उस चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी से इंग्लिश में बोलते हैं। इसे हम जो है कम से कम वक्त में जो है डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर बच्चों मैं बात करूं किसकी, लोकतंत्र की चुनौतियों की, है ना। तो यहां पे लोकतंत्र का मतलब आपको पता है कि भैया हम अपने राजा को ना खुद चुन रहे हैं। जो जनता है वो अपने राजा को चुन रही है, उसे क्या बोल देते हैं हम? लोकतंत्र बोल देते हैं। डिटेल में डेफिनेशंस की जानेंगे आगे। अच्छा, अब यहां पे बात हो रही है चुनौतियों की। अब चुनौतियां क्या होती हैं? आपने शब्द जो है चैलेंजेस, चुनौतियां, ये सुन रखा होगा भाई। आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो भी तो आपके लिए चैलेंज है ना। यानी कि आप कुछ प्रयास कर रहे हो और उसे आपको पाने के लिए ना थोड़ी सी कठिनाई झेलनी पड़ रही है ना। वो हो जाती है हमारे लिए चुनौतियां। यानी कि आप कुछ पाना चाहते हो और उसे पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो जो प्रयास होता है वो क्या हो जाता है? वो चुनौतियां हो जाती हैं, वो चैलेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो इसी का मतलब होता है चैलेंजेस। तो भैया एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है या फिर एक लोकतांत्रिक देश जो होता है भाई, वो भी काफी जो चैलेंजेस हैं, काफी चुनौतियां हैं वो भाई फेस करता है ना। तो उसी के बारे में जो है हम बात करते हैं। तो ये इसे जो है मैंने जो मुख्य चुनौतियां होती हैं उसे मैंने 3 भागों में जो है विभाजित कर दिया है। पहला है आधार तैयार करने की चुनौतियां, दूसरा है भाई विस्तार की चुनौतियां, और तीसरा है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की चुनौतियां। तो भाई ये जो है ना, तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? आधार तैयार करने की चुनौतियां। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फाउंडेशनल चैलेंजेस। इसका मतलब क्या है भाई? सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि भाई एक लोकतांत्रिक सरकार बनाना किसी भी देश में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे पाकिस्तान का। तो ये पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ जी थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आर्मी टेक ओवर कर लिया था। उनकी आर्मी ने, वहां पे क्या होता है, वहां पे आर्मी का जो है शासन आ गया था, है ना। तो वहां पे एक चैलेंज क्या हो गया कि वहां पे पहले आर्मी को हटाया जाए और लोकतांत्रिक सरकार लाई जाए। अगर मैं नेपाल की बात करूं, नेपाल में 2006 में जो है लोकतांत्रिक सरकार आई है। कम से 10 सालों तक क्या होते रहे? विद्रोह होते रहे, आंदोलन होते रहे। उसके बाद जाके जो है 2006 में वहां पे जो राजतंत्र था वो खत्म हुआ है। तो सबसे पहले क्या चैलेंज आता है डेमोक्रेसी का? कि जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे लोकतंत्र नहीं है, वहां पे लोकतंत्र को लाया जाए, है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दूसरे की, विस्तार की चुनौती। अच्छा, अब हमने क्या किया? अब हमने पहला जो चैलेंज था वो पार कर लिया, है ना। अब क्या आता है भाई? अब डेमोक्रेसी जो है, अब लोकतंत्र जो है एस्टैब्लिश हो चुका है। अब है भाई विस्तार करना, उसका विस्तार करना। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या देता हूं मैं? जो आपने बेल्जियम वाला केस सुना होगा, है ना। जो पावर शेयरिंग चैप्टर है हमारा, है ना, सत्ता का बंटवारा जो चैप्टर है हमारा, उसमें बेल्जियम का केस सुना होगा। वहां पे क्या था? वहां पे डेमोक्रेसी थी, वहां पे लोकतंत्र था, लेकिन वहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थी। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से क्या होता है? वहां पे जो आपस में जो कम्युनिटीज होती हैं, समुदाय जो होते हैं, वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो पहली चीज क्या है कि भैया, पहली चीज हमने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर ली। दूसरी चीज क्या है कि भैया स्टैब्लिश तो कर लिया है, अब क्या होगा? अब हमें उसका विस्तार करना होगा, बहुत अच्छे से विस्तार करना होगा। समझ में आ गया? तो यहां पे दूसरी चीज ये हो गई, है ना। दूसरी चीज ये होगी, जैसे कि हम भारत की बात कर ले कि हमें वुमेन्स को राइट देने होंगे, है ना, उसका हम विस्तार कैसे कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं बहुत अच्छे से। आपने क्या किया? आपने कोई पौधा उगाया, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप बीज जमीन में गाड़ोगे, है ना। ये क्या हो जाता है? बीज जमीन में आपने गाड़ दिया, ये फाउंडेशनल चैलेंजेस हो गए, है ना। फिर क्या होगा? वो बीज जो होगा वो अंकुरित होगा और इसमें से हल्का सा छोटा सा पौधा निकलेगा, है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है? इसका विस्तार हो रहा है ना, दूसरा। और फिर तीसरे में क्या होता है? तीसरा, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। अब भाई जब वो पेड़ बड़ा होगा, वो जो पौधा होगा जब पेड़ में बदल जाएगा, तो क्या होगा? वो अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर देगा, है ना। और ये जो जड़ें है ना, ये जड़ें ही उसे बांध के रखेगी, और ये जड़ें ही नहीं होंगी वो पेड़ गिर जाएगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। अब तीसरा क्या आ जाता है? लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो भैया हमारे लोकतांत्रिक देश में, कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे जो संस्थान है, अब भाई संस्थान की बात हो रही है, मतलब तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये जो है बेटा, इन्हें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा पहले जो पोल बूथ होते थे, वहां पे फर्जी वोट डाल दिया करते थे, पहले, बहुत पहले की बात है। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ने काफी एक्शन लिया। तो समझ रहे हो ना आप, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है भाई, अरे कोई भी कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर आपके जो मौलिक अधिकार है उन्हें कोई ठेस पहुंचाता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो तीसरे का मतलब क्या है कि भाई देखो, विस्तार भी हो चुका है, फैल चुकी है, जड़ें फैल चुकी हैं पेड़ की। अब उन जड़ों को मजबूत कैसे करें? तो उसका मतलब हो गया भाई लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। समझ में आ गया ना। तो इसके लिए सबसे बड़ा रोल किसका होता है? तो हमारे इंस्टीट्यूशन का होता है, संस्थानों का होता है। संस्थान का मतलब सरकार, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब। तो आई होप आपको जो तीनों चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ना बीज वाला, ये याद रखना। समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई देखो, अब मैंने बताइए आपको प्रॉब्लम, ये है चुनौतियां, है ना। अब भाई चुनौतियों से निपटने के लिए क्या है ना, वो तो कुछ होना, सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। जैसे मान के चलो आपको कुछ चीज आ नहीं रही है, तो आपके अमित भैया है ना। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई राजनीतिक सुधारों की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अब देखो ये सारे चैलेंजेस हैं, अब यहाँ पे सुधारों की बात हो रही है। क्या क्या सुधारों की जरूरत है हमें,
कैसे कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, है ना, उसे हम बोल देते हैं राजनीतिक सुधार। यानी कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनमें कैसे सुधार लाएं राजनीतिक रूप से, उसे हम बोल देते हैं राजनीतिक सुधार, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है भाई, जो तो जब जैसे कोई भी कानून पास होता है तो क्या होता है, अब उसमें कुछ गलत है, जैसे मैंने किसान आंदोलन की बात करूं तो उसमें कुछ चीजें गलत लगी लोगों को, तो किसानों ने बहुत आंदोलन किया, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका होता है, तो जो भाई कार्यकर्ता होते हैं, आपने देखा होगा जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं और जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं आंदोलन करती हैं, कुछ चीज गलत आ जाती है ना, कुछ कोई जो कानून है गलत पास हो जाता है, दल होते हैं आंदोलनकारी जो होते हैं ये क्या करते हैं भाई, ये जो चीजें हैं बेटा बदलने की कोशिश करते हैं अगर कोई गलत चीज आ जाती है ना। तो यही तो फायदा है एक लोकतांत्रिक सरकार में और एक गैर लोकतांत्रिक सरकार में। दूसरा आप क्या बोल सकते हो भाई, दूसरा ये करते हो, देखो किसी भी कानून में बदलाव को ध्यान से देखना होगा कि राजनीतिक पर जो है इसके क्या परिणाम होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने मान के चलो कोई भी कानून पास कर दिया, आपने कानून तो पास कर दिया और आपकी इंटेंशन भी ठीक थी, लेकिन उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। पहले एक रूल पास हुआ था, पहले एक कानून पास हो गया था कि जिसके गांव में 2 से अधिक बच्चे होंगे वो क्या नहीं करेगा, वो चुनाव में लड़ नहीं सकेगा। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो बहुत ही अच्छे और वो जो बहुत ही आप बोल सकते हो जो कैपेबल लोग थे वो उस चुनाव में पार्ट ले ही नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि उनसे 2 से ज्यादा बच्चे थे। तो ये जो कानून था वो काफी गलत था। क्यों, क्योंकि भाई हमने कानून तो पास कर दिया लेकिन उसके क्या इफेक्ट थे, क्या परिणाम होंगे उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। तो आप ये दूसरा बोल सकते हो कि भैया जो हम कानून पास कर रहे हैं, कोई भी चीज हम पास कर रहे हैं, कोई भी कानून वगैरह कोई भी पास हो रहा है, लेकिन उसके हमें परिणामों पर पहले जाना पड़ेगा कि अगर हमने पास कर दिया तो उसके परिणाम क्या होंगे, है ना। तीसरी चीज क्या है भाई, राजनीतिक सुधारों के किसी भी प्रस्ताव को ना केवल यह सोचना चाहिए कि एक अच्छा समाधान क्या है, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि इसे कौन और कैसे लागू करेगा। अब भाई हमने कोई भी समाधान है वो हमने बता दिया, है ना, डिबेट डिस्कशन हुए, सब लोग हुए, हमने सामान बता दिया। अब ये तो पता होना चाहिए ना भैया इसे लागू कौन करेगा, कैसे लागू किया जाएगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा उस चीज का। कभी कभी क्या होता है हम चीजें बोल देते हैं, है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे एडटेक वाले होते हैं वो चीजें बोल देते हैं, हम ये करवाएंगे हम वो करवाएंगे। अरे भैया कैसे करवाओगे, कैसे होगा, वो तो मेन समस्या होती है ना। तो ये भी जो है चीज हमें देखनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इतना ही था बस इस चैप्टर में। अब हम क्या करते हैं भाई, हम फिर से एक परिभाषित करते हैं किसे, एक लोकतांत्रिक सरकार को। तो भाई लोकतांत्रिक सरकार क्या है भाई, जिसमें जो है शासन को जो है लोग चुनते हैं, ये तो आपको पता है पहले। और क्या है भाई, जो लोगों द्वारा चुने गए शासकों को जो है सभी बड़े फैसले लेने चाहिए। अब ये जो लोगों ने जिस शासक को चुना है वही फैसले लेगा। अब जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में तो आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था, है ना। तो वहां पे जो लोग इलेक्टेड थे उनका तो कोई रोल ही नहीं रहा। जो जिन लोगों को भाई जिता के भेजा गया था वो तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे। डिसीजन कौन ले रहा था, आर्मी ले रही थी उनकी। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने नेताओं को चुन के भेजा है ना वही आपके निर्णय लेंगे। समझ में आ गया। और क्या भाई, तीसरे की मैं बात करूं, चुनावों को लोगों को वर्तमान शासक को जो है बदलने के लिए भी एक विकल्प होना चाहिए। मतलब सरकार बेकार आ गई, बहुत गंदी सरकार आ गई, तो लोगों के पास उस सरकार को बदलने का भी विकल्प होना चाहिए। तो ये भी किसमें आता है, ये भी भाई लोकतंत्र की परिभाषा में आता है ना। और क्या है आखिरी है बेटा, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान आधार पर उपलब्ध होना चाहिए। और ये जो अवसर है ना, कौन से अवसर की बात हो रही है कि हमें अपने नेता चुनना है, ये जो अवसर है बेटा वो सबके पास बराबर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे। तो भाई ये जो चारों चीजें हैं 1 2 3 4, ये आप बताइएगा कि हमारे लोकतांत्रिक सरकार में है या नहीं, हमारे लोकतांत्रिक देश में है या नहीं है। तो बिल्कुल है ना। चलिए तो भाई यहां से जो होता है आपका चैप्टर खत्म हो गया है। और आज मैंने बेटा भी थोड़ा कम बोला है ना, बहुत सारे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, आई एम रियली सॉरी। बस प्यार मैं बोल देता हूं, है ना। तो बस आप कंटेंट पे ध्यान दिया करो यार, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम अपने चैप्टर को खत्म करते हैं। आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।